नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और अब आप जुड़ चुके हैं शेयर बाजार सबका अधिकार के साथ, एक आम निवेशक का शो, एक ऐसे निवेशक का शो जिससे हमारा रिश्ता और ज्यादा मजबूत होता जा रहा है, क्योंकि हम छोटे छोटे शहरों के उन निवेशकों की बात करते हैं जिनके सवाल जो हैं वो हो सकता है बहुत बेसिक हो, और हो सकता है कि वो अभी शेयर बाजार में एंट्री कर रहे हैं, उन्हें बहुत सी चीज़ें नहीं समझ में आ रही हूँ। उन सभी बातों को बड़ी आसान भाषा में हम लेकर आते हैं और एक बहुत बड़ा हिस्सा उनके सवालों को हम शामिल करते हैं। देखिए, जैसे जैसे वक्त बदल रहा है वैसे वैसे लोगों का निवेश करने का तरीका, लोगों का बचत करने का तरीका भी अपग्रेड हो रहा है। बचत हमें हमेशा करना सिखाया जाता है, एक तरह से हमारी आदत में शुमार है, लेकिन इस बचत का इन्वेस्टमेंट अगर सही जगह हो जाए तब बात बनती है। और आज के वक्त में निवेश पर अच्छे रिटर्न, बड़े रिटर्न अगर कहीं मिल पाते हैं तो वो है इक्विटी मार्केट, म्यूचुअल फंड्स। और इन सारे सवालों को हम शामिल करते हैं और आपके मन में जो भी सवाल उठ रहे हैं वो सवाल आप हम तक पहुंचा सकते हैं। तरीका बेहद आसान है। स्क्रीन के एक हिस्से में आप देख रहे होंगे कि एक क्यूआर कोड आपके सामने है। इस क्यूआर कोड को आपको स्कैन करना है। जैसे ही आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे, आप सीधा ईटी नाउ स्वदेश के व्हाट्सएप पेज से जुड़ जाएंगे और यहां पर आप अपना सवाल पोस्ट कर सकते हैं। फिर हम आपसे संपर्क करेंगे और आपसे आपकी क्वेरी जानेंगे। और इन सब के बीच में हमारे साथ दो बेहद खास मेहमान जुड़ गए हैं जो कि आपके तमाम सवालों के जवाब देंगे। हमारे साथ संतोष सिंह जी हैं और इसके साथ ही ध्वनि पटेल जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। और इन सब के बीच में अगर हम देखें तो बहुत सारे सवाल यूट्यूब के जरिए भी आप पूछ सकते हैं और बहुत सारे सवाल हम तक आ रहे हैं। अमरिंदर ढिल्लन साहब लगातार अपना सवाल पूछ रहे हैं। सबसे पहला सवाल उन्हीं का लेते हैं। HGS पे इनका पहला सवाल है। 100 शेयर हैं, 790 के भाव पे इन्होंने लिया हुआ है। इसके अलावा हिंद कॉपर, इन्होंने इसके भी 100 स्टॉक्स हैं और इन्होंने 244 के भाव पे लिया हुआ है। इसके अलावा एक और इनका सवाल है, यूपीएल में ये एंट्री करना चाहते हैं तो क्या ये वक्त सही है? सबसे पहले संतोष जी, मैं आपके पास ही आना चाहूंगा। बताइए क्या जवाब होगा। HGS 790 की बाइंग है, हिंद कॉपर 244 की बाइंग है, और यूपीएल में क्या इन लेवल्स पे एंट्री की जा सकती है, ये सवाल है। पहला जो है वो हिंदुजा ग्लोबल सॉल्यूशन जो HGS के नाम से है, 870 रुपए के आसपास के दाम हैं इनके। कंपनी में थोड़े से कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इशू हुए थे, चूंकि एक बड़ी जो है इंडसइंड बैंक के जो प्रमोटर है उनकी कंपनी है ये। लेकिन इन्होंने विदेशों में अपनी जो है एक यूनिट्स को तकरीबन 1.5 साल पहले बेचा था, और उसके जो पूरे पैसे का बेनिफिट शेयर होल्डर्स को नहीं मिला था, क्योंकि जो पैसे आए थे उसको फिर से उन्होंने अपनी ही एंटिटी को उधार दे दिया था। तो ये कुछ इश्यूज के कारण आप देखें कि स्टॉक प्राइस में काफ़ी बड़ी गिरावट आई थी। तो इसलिए मुझे लगता है कि ऐसी जगह जहां पर कि इस तरह की चीज़ें हो रही हों, वहां से आपको सावधानी बरतनी चाहिए और आपको निकलने की योजना बनानी चाहिए कि आपको चूंकि प्रॉफिट में भी है, मुझे लगता है कि कोई भी उछाल हो तो यहाँ से निकल जाएं। जहाँ तक हिंदुस्तान कॉपर की बात है, बहुत अच्छी कंपनी है और जो सरकार की योजनाएं हैं, क्योंकि सरकारी कंपनी है, खनन की जो योजना है इनके एक्सट्रैक्शन की कॉपर की, वो उसमें काफ़ी बड़ी योजना है। ऑल्दो हमारे इंडिया में लेस देन 1% ही कॉपर होता है, लेकिन उसमें भी ये खनन ज़्यादा करेंगे और इससे इनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। मुझे लगता है कि एकदम ये स्पेस है, क्योंकि ये रेयर मेटल कहे जाते हैं, जहाँ पर कि बहुत ही कम जो है विश्व में पूरी सप्लाई है इस मेटल की। तो यहाँ पर आपको रहना चाहिए, आने वाले दिनों में इनकम काफ़ी अच्छी होगी। और जहाँ तक यूपीएल की बात है, अगेन जो है यहाँ पर भी अगर आप देखें कि लास्ट के 1-2 साल जो है वो कैश फ्लो के लिहाज से काफ़ी खराब रहे। कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी काफ़ी घटी है, मार्जिन काफ़ी श्रिंक हुई है और टीटीएम बेसिस पे कंपनी को लॉस है। तो मुझे लगता है कि इससे बेहतर कुछ कंपनियां हो सकती हैं, वहां पर आप जाएं। लेकिन इस कंपनी में आपको जो है नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि प्राइस जरूर गिरे हैं लेकिन अगेन फंडामेंटल भी चेंज हुए हैं। संतोष जी, तो थोड़ी राय दे दीजिए, क्योंकि इन ज़्यादातर स्टॉक्स पर आपका नज़रिया जो है वो पॉजिटिव नहीं है। तो ज़रा बताएं कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर एंट्री की जा सकती है? देखिए, हिंदुस्तान कॉपर तो मैं कहूंगा कि अच्छी कंपनी है, यहाँ पर किसी भी गिरावट में आप ले सकते हैं। यूपीएल मुझे लगता है कि यहाँ से ज़्यादा अच्छा मुझे
दीपक फर्टिलाइजर दिखता है, अगर वहां पर देखना। केमिकल एक कंपनी है लक्ष्मी केमिकल, काफी अच्छी विस्तार की योजनाएं हैं। ऑल दो केमिकल्स के लिए लास्ट के 2 साल बहुत ज्यादा अच्छे नहीं रहे हैं, डिस्पाइट जो है उसमें भी देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं ट्रैक्शन देखने को मिल सकता है। जुबलेंट इनग्रेविया भी देखा जा सकता है, बट नॉट एट दीज प्राइस। गिरे हुए भाव पर अगर आपको केमिकल स्पेस में देखना है तो वहां पर देख सकते हैं। ठीक है, जुबिलेंट, इंग्रेविया जैसे स्टॉक्स पर नजर रखिए और कुछ अन्य केमिकल स्टॉक्स हमने देखा काफी शानदार तेजी वहां पर देखने को मिली थी। थोड़ा नीचे आए तब यहाँ पर एंट्री लीजिए। अभी मौजूदा स्तर काफी थोड़े ऑलरेडी काफी चल चुके हैं ये तमाम स्टॉक्स, तो इसका ध्यान रखिए। अगले दर्शक को शामिल कर लेते हैं। हमारे साथ शमशाद अली जी जुड़े हैं फोन लाइन पर। शमशाद जी नमस्कार, कहाँ से बोल रहे हैं आप और अपना सवाल पूछिए। दिल्ली से। इन्फोसिस का ना 40 जी। क्वांटिटी हमने लिया था, अभी दो ढाई महीना हो गए। जी 1600 कुछ पे लिया था, एवरेज किया था तो 1600 में 4 रुपए कम है, यानी कि 1594 पे है। ऊपर जा सकता अच्छा। है, नीचे जा सकता है, निकलना ठीक है, चाहिए। आपको सलाह दिलवा देते हैं हल्का। आईटी स्टॉक्स में हाल फिलहाल में थोड़ा अंडर परफॉर्म तो किया है। इनके पिछले तिमाही के नतीजे भी कुछ खास नहीं थे। हालांकि डील्स की तो बात की जा रही है, लार्ज कैप कंपनियों के लिए भी अच्छी डील्स की बात की जा रही है, लेकिन फिलहाल आउटलुक थोड़ा इतना स्ट्रांग नज़र नहीं आ रहा है। और अब चौथी तिमाही के अब नतीजे आना भी शुरू होंगे तो उस लिहाज से भी उतार चढ़ाव बना रह सकता है। आने वाले समय के लिए कंपनी क्या गाइडेंस दे रही हैं, इस पर ये चीज़ें काफ़ी निर्भर करेंगी। आज टीसीएस के नतीजे भी हैं, ये भी हम आपको बता दें। लेकिन इन्फोसिस, ध्वनि क्या सलाह होगी आपकी? इनका जो एवरेज प्राइस है वो 1600 के आसपास है। अभी तो नुकसान हो रहा है, उसके भी नीचे आ चुका है ये स्टॉक। 3 महीने ऑलरेडी दे चुके हैं। आगे के लिए क्या करें स्टॉक में? 16 यहाँ पे अगर इन्फोसिस का चार्ट स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो चार्ट स्ट्रक्चर में यहाँ पे एक ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है। डेली स्ट्रक्चर जो है इसका वीक हो चुका है नीचे की तरफ। हालांकि सपोर्ट लेवल जो है वो 1470 से 1480 के पास बनाया हुआ है। सो मेरी इनसे यही सलाह रहेगी कि अभी आपने 3 महीने होल्ड करा हुआ है तो थोड़ा और एक टाइम पीरियड इसको दे दीजिए। 1470 का लेवल यहाँ पे ब्रेक नहीं करता है तो एक रिवर्सल बाउंस आना चाहिए जहाँ पे इनको इनके खरीद भाव के पास एग्जिट मिल सकता है। तो अभी फिलहाल के लिए होल्ड की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस जो है वो स्ट्रिक्टली आपको 1470 का लगा के चलना है। लॉस के साथ आगे बढ़ना है। सुनील कुमार साहब दिल्ली से फोन लाइन पर हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। मैम बताइए। मैम मैंने येस बैंक खरीदे हैं, 2 बार मेरी एवरेज बनी है 29 रुपए कुछ पैसे की। 2 बार एवरेज करके 29 रुपए हो गया है। ठीक है सर, और समय देना चाहते हैं कि नहीं? हाँ जी दे देंगे, थोड़ा 3-4 महीने का। तो घाटे में तो आप काफी ज्यादा गहरे हैं। ध्वनि क्या उपाय? अब सबसे पहले तो मेरी दर्शकों से यही सलाह रहेगी कि कुछ स्टॉक्स जो काफी चर्चा में रहते हैं जैसे येस बैंक है, उसके अलावा आपको पेटीएम, इन सब पे जो राय जानने को मिलती है तो जहां पर ऐसी न्यूज चल रही है वहां पे एवरेजिंग एक अच्छी सलाह नहीं रहती है। अब जब हालांकि इन्होंने यहाँ पे एंट्री कर ली है और इनके खरीद भाव से काफी नीचे चल रहा है। ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो नीचे की तरफ स्टॉक ने एक सपोर्ट लेवल बनाया है जहां पे 23 रुपए जो है वो हम नीचे की तरफ क्रॉस नहीं कर रहे हैं। एक यहाँ पे शॉर्ट टर्म बाउंस मिल सकता है, बट इनकी खरीद भाव जो एवरेज बन रही है 29 की, वहां तक का मुझे इसके अंदर अपसाइड मोमेंटम नहीं दिख रहा है। 27 से 27.5 के रुपए के बीच में जब ये स्टॉक आता है तब इनको एग्जिट की सलाह रहेगी। अभी फिलहाल 23 के स्टॉप लॉस के साथ इसे होल्ड करें। ठीक है, तो आपको खास रणनीति ध्वनि की तरफ से मिलती हुई। बढ़ते हैं आगे। अमृत हैं हमारे साथ लुधियाना से इस वक्त। अमृत जी नमस्कार, पूछिए क्या जानना चाहते हैं? जी नमस्कार जी। जी पूछिए क्या जानना चाहते हैं? सर मैं ना कोई 1 लाख रुपए के लगभग इन्वेस्ट करना चाहता हूँ 1 या 2 स्टॉक के अंदर। ठीक है। क्वेरी ये है कि वो कौन से स्टॉक में लूँ जिनका अभी एंट्री लेना सबसे अच्छा हो, और सही वक्त क्या होगा एंट्री लेने का? ठीक है, एक बार आपसे नजरिया भी जानना चाहेंगे। आप कितना वक्त तक ये पैसे निवेश करना चाहते हैं? सर 1 से 2 साल तक। 1 से 2 साल, लंबी अवधि का इनका नजरिया। और चलिए
पूरी तरह से, जैसे हमने कहा कि जो भी सवाल हमारे पास आते हैं वो सवाल, जाहिर सी बात है कि इन तमाम जो दर्शक हैं वो बहुत बेसिक से सवाल भी हमसे पूछते हैं और हमारी कोशिश यही होती है कि उनका समाधान उन तक पहुंचाया जाए। ध्वनि, मैं आपके पास ही आना चाहता हूं। 1 लाख का निवेश करना चाहते हैं, 1 या 2 स्टॉक, ज़्यादा स्टॉक में नहीं लगाना चाहते पैसे, 1 या 2 स्टॉक में ही लगाना चाहते हैं और 1 से 2 साल के नज़रिए के लिए कुछ अच्छे स्टॉक इन्हें सजेस्ट कीजिए। जी बिल्कुल। सबसे पहले यहाँ पे मुझे जो स्टॉक अच्छा लग रहा है वो टाटा कंज्यूमर्स का है। ओवरऑल स्टॉक ने यहाँ पे एक अपवर्ड रैली बनाई हुई है और अभी फिलहाल का जो इसका सेटअप बन रहा है तो फ्रेश बाइंग अपॉर्चुनिटीज इसके अंदर देखने को मिल रही है। तो करंट लेवल से आप टाटा कंज्यूमर के अंदर बाय कर सकते हैं। आपका नीचे की तरफ जो स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना रहेगा तो आप इसके अंदर 1080 का यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के चलिए। इसके अंदर आपको सबसे पहले जो शॉर्ट टर्म टारगेट यहाँ पे है वो आपको 1260 तक का मिलेगा और उसके बाद स्टॉक को आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की स्ट्रैटेजी के साथ इसको फर्दर होल्ड कर सकते हैं। दूसरा स्टॉक यहाँ पे मुझे जो पसंद आ रहा है तो वीकली चार्ट्स पे अगर हम देखते हैं यहाँ पे तो एमएनएम फाइनेंस में आज के दिन में यहाँ पे एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। तो एमएनएम फाइनेंस के अंदर आप निवेश कर सकते हैं। आपका जो स्टॉप लॉस नीचे की तरफ रहेगा तो अभी फ्रेश ब्रेकआउट है तो आपको स्टॉप लॉस काफी छोटा मिल रहा है नीचे की तरफ में। आप 290 के स्टॉप लॉस के साथ इसको बाय कीजिए। शॉर्ट टर्म टारगेट इसका 345 का रहेगा। 345 के बाद आप इसको फर्दर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की स्ट्रैटेजी के साथ होल्ड। ठीक है, तो ये है सलाह इन स्टॉक्स पर आपको कुछ सलाह भी दी गई है, उसके अकॉर्डिंग अपना निवेश कर सकते हैं। अगले दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं परमेश्वर जी। परमेश्वर जी नमस्कार, कहाँ से बोल रहे हैं आप और किस स्टॉक पर सवाल है आपका? मैडम मैं राजस्थान के राजगढ़ से बोल रहा हूँ, अलवर डिस्ट्रिक्ट में। मेरा सवाल है मैडम, जो AU स्मॉल फाइनेंस बैंक है उसके मैंने 76 शेयर खरीदे हैं 594 रुपए और 8 पैसे के भाव से, ठीक है। तो अभी मैं चाहूंगा कि मुझे, हालांकि अभी तो मुझे प्रॉफिट हो रहा है इस पे 6-6.5% का, तो इसे मैं लंबे समय तक भी होल्ड कर सकता हूँ। तो क्या मुझे करना चाहिए या अभी बाई कर देना, सेल कर देना चाहिए? ठीक है, ठीक है, आपको राय दिलवा देते हैं। संतोष जी, थोड़ा लंबी अवधि का नजरिया है इनका। हालांकि इस पूरे साल हमने देखा स्टॉक टूटा भी काफी है लेकिन अब रिकवर करने की भी कोशिश कर रहा है। 634 के भाव पर क्या इन्हें मुनाफा लेकर अपने निकल जाना चाहिए और तेजी के लिए भी वेट करें AU स्मॉल फाइनेंस बैंक में? देखिए, थोड़ा महंगा है स्टॉक, लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप देखें तो ग्रोथ काफ़ी अच्छी रही है। और जहाँ पर ग्रोथ रहती है थोड़े स्टॉक्स महंगे रहते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट प्राइस टू बुक अगर देखेंगे तो वहाँ पर आपको दिखेगा तकरीबन जो है 3.8 टाइम्स प्राइस टू बुक पे है ये स्टॉक। लेकिन ग्रोथ एट द सेम टाइम अगर आप देखें प्रीवियस ईयर में मोर देन 30% की ग्रोथ रही है, जो कि TTM बेसिस पर देखेंगे तो 40-45% के आसपास की ग्रोथ रही है, जो कि बहुत अच्छी है। मुझे लगता है कि गिवन द काइंड ऑफ जो है रन रेट ऑफ मेकिंग प्रॉफिट ऑफ दिस कंपनी, आपको होल्ड रखना चाहिए, एकदम होल्ड रखें, क्योंकि ऊपर से गिरा भी है, बीच में थोड़ी सी टेपेड हुई थी ग्रोथ, जिसके कारण की थोड़ा स्टॉक प्राइस में करेक्शन हुए हैं। लेकिन आई एम क्वाइट श्योर कि इसमें जो है उछाल आएगा और आप का 750-800 वापस हो सकते हैं कि इसमें भाव देखने को मिले, वहां पर आप बुक करें प्रॉफिट। ओके, ठीक है, तो ये है सलाह AU स्मॉल फाइनेंस बैंक पर आपके लिए। उसे स्कैन करें, वो आपको एक नंबर से जोड़ देगा जो कि एक व्हाट्सएप का नंबर होगा और उस नंबर के जरिए जो है आपको अपने सवाल हम तक पहुंचाने का मौका मिलेगा। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। विजय चड्डा ने हमें फेसबुक के जरिए अपना सवाल पूछा है, टाटा मोटर्स लंबी अवधि के लिए खरीदना क्या सही है या नहीं? संतोष, आपके पास आऊंगी। टाटा मोटर्स फिलहाल इन स्तरों पर क्या लगता है आपको खरीदना चाहिए? देखिए, अगर आप खरीदने की योजना बना रहे हैं और लंबी अवधि का नजरिया है तो थोड़े थोड़े लें, एटलीस्ट 15-20% ही अभी लें, क्योंकि आप चार्ट स्ट्रक्चर देखेंगे डबल टॉप के आसपास है, इसका मतलब कि और मार्केट भी काफी बढ़ चुका है, स्टॉक प्राइस में भी अच्छे गेन आए हैं, डिस्पाइट की जो कि पैसेंजर व्हीकल सेल्स अगर आप देखें तो उसमें जो 2-3 कंपनियों में ग्रोथ हो रही है उसमें वन ऑफ दी कंपनी है, जैसे महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा मोटर्स और मारुति। इन लोगों ने काफी स्पेस गेन किया है। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में भी ये स्पेस में रहेंगे
और चूंकि ईवी पे काफी बड़ा फोकस है, तो कंपनी में प्रोस्पेक्ट तो काफी अच्छे हैं, लेकिन इन स्तरों पर 15 से 20% की लेने की सलाह होगी। और करेक्शन अगर आपको आता है 10 to 15%, तो वहां पर और ऐड करें। ठीक है, तो ये नजरिया टाटा मोटर्स पर आपको मिलता हुआ। बढ़ते हैं आगे। व्हाट्सएप के जरिए भारत माहेश्वरी साहब का हमारे पास सवाल है। आरवीएनएल यानी रेल विकास निगम लिमिटेड पे इन्होंने सवाल पूछा हुआ है। 200 शेयर इन्होंने परचेज किए हुए हैं, 275 की इनकी बाइंग है, 275 की इनकी बाइंग है। हालांकि इन्होंने नजरिया अपना नहीं दिया है, लेकिन चूंकि नुकसान में है तो ये हम मान के चल रहे हैं कि थोड़ा लंबी अवधि का ही नजरिया है। संतोष जी, मैं आपके पास ही आना चाहता हूं। लंबी अवधि का नजरिया है, आरवीएनएल 275 की बाइंग है, क्या करना चाहिए? देखिए, मुझे लगता है कि जिस तरह से जो इंडियन रेलवे का फोकस है इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट करने के लिए, तो ये कंपनी वेल पॉइज्ड टू गेन फ्रॉम दोज जो है प्लानिंग ऑफ द इंडियन रेलवे, और आपको होल्ड करना चाहिए। निचले स्तरों पर अगर आपको मिलता है 10 to 15% करेक्शन में, आप इवन और ऐड कर सकते हैं, क्योंकि प्रोस्पेक्ट्स जो है वो काफ़ी अपॉर्चुनिटी साइज अच्छी है। डिस्पाइट कि थोड़ा महंगा स्टॉक जरूर है, 37 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग पे भी है, लेकिन मुझे लगता है कि गिवन द काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी साइज, ये स्टॉक अच्छा कर सकता है। ठीक है, तो ये है सलाह आरवीएनएल पर। अगले दर्शक को शामिल कर लेते हैं। झारखंड से पुरुषोत्तम राणा जी हमारे साथ जुड़े हैं। नमस्कार सर, पूछिए सवाल आपका। गुड मॉर्निंग मैम। मैम बोल रहा था टीवीएस से। गुड मॉर्निंग। मैम नमस्कार। ये टीवीएसएस का मेरे पास में है 625 शेयर है, तो 174 रुपया का भाव में। ठीक है, ये भी हाल में लिए क्या आपने पुरुषोत्तम जी? नहीं मैम, ये हो गया एक सप्ताह। अच्छा, एक सप्ताह हो गए। ठीक है, ज़्यादा समय नहीं हुआ है वैसे आपको। ध्वनि, क्या सलाह देंगी टीवीएस सप्लाई चेन पर? 174 के पास ही चल रहा है ये स्टॉक और इनकी खरीदारी के आसपास ही है। और तेजी के लिए रुके अभी स्टॉक में? अगले टारगेट्स क्या देख रही हैं आप? नहीं, डेफिनेटली इसको होल्ड करना चाहिए। यहाँ पे ओवरऑल डेली चार्ट स्ट्रक्चर अगर हम देख रहे हैं तो 168 के पास स्टॉक ने एक बेस फॉर्मेशन बनाया है, वहां से हमें एक अपवर्ड रैली देखने को मिल रही है ऊपर की तरफ के। इसके जो टारगेट है, तो फर्स्ट इनका जो यहाँ पे टारगेट बनता है तो 188 से लेके 190 तक का बन रहा है। उसके बाद वो क्रॉस करने पे पोजिशनली 200 रुपए तक का भी टारगेट इसके अंदर मिल सकता है। तो आप 168 के स्टॉप लॉस के साथ इसको होल्ड करें। थोड़ा सा रुख करते हैं यूट्यूब के दर्शकों की ओर। और विशाल शिंदे हमारे एक दर्शक हैं जो हमें देख रहे हैं यूट्यूब पर। आईआरसीटीसी बढ़ेगा या घटेगा? संतोष, इनका ये सवाल है बहुत ही क्लियरली। चलिए ध्वनि, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल। आईआरसीटीसी पर आप जवाब दे दीजिए। इन्होंने मुझे बाइंग प्राइस नहीं बताई है, कोई नजरिया भी नहीं है। नो वरीज। आईआरसीटीसी की अगर हम चार्ट स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो इसमें एक ट्रायंगल ब्रेकआउट हमें ऑलरेडी मिल चुका है। ट्रायंगल ब्रेकआउट का जो टारगेट है ऊपर वो 1100 का बनता है, तो अभी फिलहाल के लिए 1100 के टारगेट के लिए इसको प्ले आउट करेंगे। डिस्क्लेमर के तौर पे हमने क्लाइंट्स को भी इसको ब्रेकआउट पे रेकमेंड करा हुआ है 1100 के टारगेट के लिए। और अगर इनका फ्रेश एंट्री अगर इस लेवल पे लेना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म एंट्री रहेगी। स्टॉप लॉस इनका जो है वो यहाँ पे नीचे की तरफ में 1040 का रहेगा, और 1100 के टारगेट के लिए फ्रेश एंट्री शॉर्ट टर्म बेसिस पे भी ले सकते हैं। नजरिया फिलहाल आईआरसीटीसी पर आपको मिलता हुआ। चलिए कुछ और सवाल भी ले लेते हैं। अमर पटेल का सवाल श्याम मेटेलिक्स पर है और इन्होंने 645 के भाव पे श्याम मेटेलिक में एंट्री की हुई है। शॉर्ट टर्म के नजरिए से व्यू चाहते हैं। ध्वनि, आप ही बताएं क्या करना चाहिए श्याम मेटेलिक्स में, और 645 की बाइंग प्राइस से शॉर्ट टर्म का नजरिया है।
जी बिल्कुल। इनकी बाइंग प्राइस से तो अभी फिलहाल हम नीचे चल रहे हैं, 626 रुपए तक का भाव यहाँ पे चल रहा है इसके अंदर। बट ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर की अगर बात करते हैं तो डेफिनेटली 200 के एक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पास स्टॉक ने सपोर्ट लेके वहां से बाउंस दिया है, और अभी हाल फिलहाल में पिछले 5 दिन का अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो स्टॉक अपने जो इंपॉर्टेंट एवरेजेस है उससे भी ऊपर की तरफ में चल रहा है। ओवरऑल आरएसआई की तरफ से भी पॉजिटिव क्रॉसओवर है, और कल की सेशन में हमें इसके अंदर एक मोमेंटम भी देखने को मिला है। तो डेफिनेटली इसके अंदर बने रहे, ऊपर की तरफ के जो टारगेट्स रहते हैं तो आपको 690 से 700 के टारगेट्स इसके अंदर मिलेंगे। नीचे की तरफ स्टॉप लॉस जो आपको मेंटेन करके चलना है, तो 600 रुपए यहाँ पे नीचे की तरफ चार्ट स्ट्रक्चर में अगर ब्रेकडाउन आता है तो वहां पे थोड़ा सा और आपको ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा, तो 600 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें। ठीक है, तो 600 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करने की सलाह आपके लिए। जमशेदपुर से अगले दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, महेश चौहान। महेश जी नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। जी नमस्ते नमस्ते मैडम। मैडम मैंने जियो फाइनेंस और पीटीसी इंडिया फाइनेंस शेयर लिया है, और जियो फाइनेंस मैंने 50 शेयर है, और मेरे पास और पीटीसी इंडिया फाइनेंस 52 पर 50 पैसे का शेयर है, 500 शेयर। तो उसमें अभी क्या करना पड़ेगा? ओके, पीटीसी इंडिया फाइनेंस में तो काफी शानदार मुनाफा हो रहा है आपको। कब की खरीद है आपकी ये? नहीं मैडम, ये मैंने 35 रुपये मिले तो उसको 59 में बेच के फिर 52 में फिर 500 शेयर मैंने खरीदे है। अच्छा, चलिए अच्छी बात है, काफी शानदार गेन हो रहा है पीटीसी इंडिया में। तो जियो फाइनेंस में भी आपको राय दिलवा देते हैं। संतोष जी अगर है हमारे साथ तो वो बेहतर सलाह दे पाएंगे, क्योंकि लॉन्ग टर्म निवेशक लग रहे हैं ये। जियो फाइनेंस भी हाल फिलहाल की लिस्टिंग का ज्यादा समय हुआ नहीं है। संतोष जी सुन पा रहे हैं हमें? हाँ जी, हाँ जी, सुन पा रहा हूँ मैं। संतोष जी सुन पा रहे हैं? हाँ जी जी महेश चौहान जी को सलाह दीजिए सर, पीटीसी इंडिया फाइनेंस और जियो फाइनेंस पर क्या करें। पीटीसी इंडिया में तो शानदार मुनाफा हो रहा है, 52 पर इन्होंने लिया हुआ था तो वहाँ पे तो अच्छा गेन हो रहा है, और जियो फाइनेंस में भी ये मुनाफे में ही है फिलहाल। तो दोनों शेयरों पर आपकी सलाह क्या होगी? देखिए, पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल जो है वो पिछले 2-3 सालों में काफी खराब रहे नतीजे, और कुछ मैनेजमेंट इशू था, लेकिन उससे उभर कर कंपनी जो है अब नंबर्स काफी अच्छे आ रहे हैं, और वैल्यूएशन वाइज भी अगर आप देखें तो सपोर्टिव है वैल्यूएशंस। मुझे लगता है कि हेंसफोर्थ भी यहाँ से एटलीस्ट 30% के गेन इस स्टॉक में आ सकते हैं, तो होल्ड करने की सलाह होगी। जहां तक जियो फाइनेंशियल की बात है तो अभी कह लें कि जस्ट बेबी स्टेप है, लेकिन कंपनी के प्लान्स काफी बड़े बड़े हैं। तो इसमें लंबी अवधि का नजरिया बनाकर होल्ड करने की सलाह होगी, क्योंकि अगर आप और निचले स्तरों पर अगर आपको कभी मिलता है तो इससे आप ले भी सकते हैं, क्योंकि कंपनी के पास जो बेस, जब कंपनी जियो रिलायंस से अलग हुई थी तो एटलीस्ट 200 रुपए जो है इनका एक जो है कह लें कि बुक वैल्यू इनको मिला था, तो उसके आसपास या उससे थोड़े से प्रीमियम पे अगर आपको मिलता है इन करेक्शन तो डेफिनेटली आपको सोचना चाहिए। बट अगेन आपको जो है एटलीस्ट 5 इयर्स का एक होराइजन रखना पड़ेगा, क्योंकि जस्ट बेबी स्टेप्स कंपनी ले रही है, धीरे धीरे एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये है सलाह आपके स्टॉक पर। थोड़ा स्टॉक समझने में हमें चूक हो गई थी। पीटीसी इंडिया फाइनेंस का स्टॉक है इनके पास, 52 शेयर्स इन्होंने लिया हुआ है। पीटीसी इंडिया लिमिटेड 201 पे चल रहा है, पीटीसी इंडिया फाइनेंस 52 रुपये पे चल रहा है। तो दोनों फाइनेंशियल स्पेस में इन्होंने खरीदारी की हुई है। सलाह आपको दे दी गई है आपके शेयरों पर। चलिए फिलहाल इस शो में इतने सवालों को हम शामिल कर पाएंगे। संतोष जी, ध्वनि जी, आप दोनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए, तमाम स्टॉक्स पर अपनी रणनीति सुझाने के लिए। फिलहाल मुझे प्रशांत और कविता दीजिए इजाजत।